हेलो, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम नई रीडिंग कर रहे हैं आपकी डेस्टिनी के बारे में। मैं काफ़ी दिनों से इस वर्ड के बारे में सोच रही थी और ये भी समझने की कोशिश कर रही थी कि कैसे ये वर्ड इतना पॉपुलर है हमारी टैरो कम्युनिटी में, राइट? एज एन इंडिविजुअल भी आई थिंक हम कहीं ना कहीं सोचते ज़रूर हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है, जो मुझे मिलकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता मुझसे नाज। तो ऐसी चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी सोच रही थी और मुझे कुछ रियलाइजेशंस हुई और वो मैं रियलाइजेशंस आपके साथ शेयर करूंगी आज की रीडिंग में। ओके, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक मैं आज कवर कर रही हूँ डेस्टिनी का, ये ऐसी ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का होगा कि आपके भाग्य में वो कौन सी चीज़ें लिखी हैं जो आपको मिलके ही रहेंगी। मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको टोक नहीं सकता। बेसिकली वो चीज़ या वो चीज़ें, ब्लेसिंग्स आपको मिलके ही रहेंगी। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसे कैसे मिलके रहेंगी? ब्लॉकेजेस भी तो होते हैं, कर्मा भी तो होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इस टॉपिक के बारे में काफ़ी दिनों से सोच रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ रियलाइजेशंस ने मुझे हिट किया। और जब ये बात हम बोलते हैं कि एक ऐसी ब्लेसिंग जो मिलके ही रहेगी, उसके पीछे की बैकग्राउंड को समझिए क्या है। ओके, ऐसा कब होता है बेसिकली, या ऐसा क्यों होता है या क्यों हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो 3 फैक्टर्स मुझे रियलाइज्ड हुए। सबसे पहला फैक्टर जो मुझे समझ में आता है कि मिरेकल फ्रीक्वेंसी। ओके, मिरेकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताती हूँ। 2 शब्द हैं, फियर एंड लव। ये 2 शब्द हैं, ये स्पेक्ट्रम है फियर का और लव का। ओके, और फियर हम इंसानों के लिए जैसे एक इनबिल्ट एनर्जी है, हम जन्म से या कह लीजिए कि पैदा ही ऐसे होते हैं फियर की एनर्जी के साथ, राइट? ये हार्ड मास का शरीर ऐसी फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है। सो फियर जो कि हमारी बाय फॉल्ट एनर्जी है, जब हम इस एनर्जी से मूव करना शुरू करते हैं और चूज करते हैं प्यार की तरफ जाना, लव की तरफ जाना, तो बेसिकली ये एक मिरेकल फ्रीक्वेंसी गिनी गई है कि जब हम फियर से लव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तब ऑटोमेटिकली मिरेकल्स हमारे लिए जो है मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। मिरेकल्स माने कि जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कभी कभी इम्पॉसिबल भी है। ओके, सो मिरेकल फ्रीक्वेंसी एक बड़ा फैक्टर है जो कि रीज़न बन सकता है आपके लिए डेस्टिन्ड चीज़ों के होने का, कि इसको कोई नहीं रोक सकता। आपकी खुद की लेजीनेस नहीं रोक सकती, किसी की बुरी नज़र नहीं रोक सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली ये चीज़ आपको मिलके रहेगी। सो इन केस अगर आप अपने आप को मिरेकल फ्रीक्वेंसी में पाते हैं, तो ट्रस्ट मी, जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, दूसरा फैक्टर जो मुझे रियलाइज हुआ वो है प्रेयर्स। प्रेयर्स माने कि कोई आपके लिए जब प्रार्थना करे, बैकग्राउंड में दिखाकर नहीं, दिखावे वाला नहीं कि वो देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा हूँ। नो, इट्स जस्ट कि ये कोई पर्सन है, कोई जेन्युइनली आपको सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहता है, अच्छी चीज़ें, गुड थिंग्स आपकी लाइफ में आए वो देखना चाहता है, और ये पर्सन बैकग्राउंड में चुपके से मन से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसी प्रेयर्स अगर आपके साथ हैं, तब भी जो आपके भाग्य में लिखा है मेरी जान, वो आपको मिलके ही रहेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। आप खुद नहीं कुछ कर सकते, मतलब आप खुद भी कहोगे नहीं मेरे को, नहीं नहीं नहीं, आपकी खुद की नेगेटिविटी भी उस ब्लेसिंग को नहीं रोक पाएगी जो किसी ने अगर आपके लिए प्रेयर की है। अमूमन कुछ केसेस में ये आपके पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये कुछ ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं जो अनोखे हैं, जो अद्भुत है। ऐसे लोग जिनके साथ हमारा पाथ क्रॉस होना लिखा है बेसिकली, राइट? सो ऐसे लोगों की प्रेयर दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर यहाँ पर होगा आपका खुद का बिलीव करना या बिलीव सिस्टम कि मैं लकी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं लकी हूँ। मतलब अगर आप मजाक में भी ये चीज़ बोल दो अपने आप को कि मैं लकी हूँ, और आप इसको अपने सबकॉन्शियस पर प्रिंट होना अलाउ करते हो। अलाउ होना क्या होता है, जब आप रेजिस्टेंस में नहीं हो, जब आप कह रहे हो कि चल सही है, अगर मजाक में ही सही तो क्या पता हो ही जाए, है ना, ऐसा एटीट्यूड, फन एटीट्यूड। ज़्यादा भारी जब नहीं होते हम,
लाइफ को ज़्यादा भारी भरकम लेंस से नहीं देख रहे होते, सिंपल सी लेंस की हाँ मैंने मजाक में बोला है, हो गया तो हो गया, देखा जाएगा, राइट। सो मजाक में ही मान लीजिए आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं लकी हूँ, या आप अपने आप को ये कंडीशनिंग दे रहे हो कि मैं एक्चुअल में बहुत लकी हूँ नाज, देखो ये है मेरे पास, देखो ये हुआ मेरे साथ, देखो मैं वहाँ से चला था यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं नाज, मैं लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। जब आप अपने आप को ऐसी बातें बोलते हो ना, तब भी जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ओके सो ये 3 फैक्टर्स मुझे रियलाइज़ हुए थे और इसी से ही प्रेरणा लेकर मैं आज के टॉपिक को कर रही हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, कौन सी चीज़ें हैं जो मिलके रहेंगी। ओके और दूसरी चीज़, इन केस थर्ड फैक्टर के बारे में किसी को ये आ रहा है कि ना मैंने तो हमेशा खुद को अनलकी बोला है, मेरा तो कोई लक लुक नहीं है, तो यस मैं आपके लिए इस पोर्टल को ओपन करती हूँ। मैं एक हीलर हूँ, तो मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं लोगों को ब्लेस कर सकूँ, तो मैं आपको ब्लेस करती हूँ और मैं लक एक्टिवेशन की एनर्जी आपकी तरफ भेजती हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन कीजिए, अगर आपने कितनी बार भी चाहे क्यों ना बोला हो खुद को कि मैं अनलकी हूँ, लेकिन इस मोमेंट से आप लकी हैं। ओके एज अ हीलर मैं अपनी इस अथॉरिटी को यूज़ कर रही हूँ आपको ब्लेस करने के लिए। इस मोमेंट से आप लकी हैं, लक आपके साथ चलता है, आप जहाँ जाते हो, जिस कमरे में जाते हो, जिस सड़क पर चलते हो, जिस बिल्डिंग में रहते हो, लक है बस वहाँ पे। आपका कोई मुंह देख ले सुबह तो उसका पूरा दिन बन जाए। ओके आपका नाम सोच के या आपके बारे में सोच के कोई शुभ काम कोई करे तो उसका वो काम मतलब सफल हो जाए, आप इतने लकी बन गए। ओके मैं ये ब्लेसिंग आपकी तरफ भेजती हूँ, बस इसे रिसीव कीजिए और बड़ी सी स्माइल लेकर आए अपने चेहरे पर। यूनिवर्स को ना हंसते हुए लोग बड़े पसंद हैं। अक्सर हम बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड बहुत पसंद है, ये सच है। लेकिन मैंने ये रिसेंटली डिस्कवर किया है कि एक्चुअल में जब आप जेन्युइनली अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आते हो, जब लेकर आ सको, जब खुश हो सको, यूनिवर्स को ऐसे लोग बड़े सेक्सी लगते हैं, बड़े चार्मिंग लगते हैं। ओके सो बी सेक्सी, बी चार्मिंग, क्योंकि यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। ओके बस उनको इम्प्रेस कर लो और किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो आप लकी हो, आप लकी हो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। ओके ऑलराइट सो ये कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी और अब हम यहाँ पर रीडिंग की तरफ फोकस लेकर जाएं। 2 पाइल्स हैं, या तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं या इंट्यूटिवली चूज़ करने हैं। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, वहाँ पर मेंशन्ड है। अब मैं इतने सारे नंबर्स बोलूँगी इंट्रो में तो आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊँगी, इसीलिए मैं उसको मेंशन नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर इंट्यूटिव जो पायल हैं वो आपके सामने पेश कर देती हूँ। ये है पायल 1, ओके और ये है पायल 2। 2 ऑप्शंस, नज़र लेकर जाएं अपनी इन दोनों पिक्चर्स की तरफ और देखें कि कौन सा ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहा है। ओके अपनी आईज पर ट्रस्ट करो, आपकी आईज बहुत सुंदर है मेरी जान, अपनी आईज की एबिलिटी पर ट्रस्ट करो कि मेरी आईज जो चूज़ करेंगी वो परफेक्ट जो है ऑप्शन है मेरे लिए, क्वेश्चन है, परफेक्ट ऑप्शन है मेरे लिए। ओके सो अपनी आईज को इतना कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हाँ हम तुम पर कॉन्फिडेंट हैं और हमें पता है कि तुम सही ऑप्शन चूज़ करोगे। ओके सो यस 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करें और मैं रीडिंग शुरू करने वाली हूँ पायल नंबर 1 के साथ। ऑलराइट ऑप्शन नंबर 1 आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलके ही रहना है। ओके मतलब कुछ हो जाए ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ हो जाए बस इसका स्वाद ले लो कि ये चीज़ तो मेरे हिस्से आनी ही आनी है। ओके सो मज़े के साथ रीडिंग को देखना। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। पायल नंबर 1 रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टैरो कोर्स भी रजिस्ट्रेशन ओपन है बाय द वे, यहाँ ऊपर भी डिटेल्स आ रही हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स हैं। जिसे भी ओशो ज़ेन टैरो कोर्स ज्वाइन करना है आ जाओ, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी रियलाइजेशंस होंगी। ओके ऑलराइट लेट्स सी पायल नंबर 1। पायल नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है। अडेप्टेबिलिटी। ओके अडेप्टेबिलिटी एक गुण होता है बेसिकली, अपने आप को ढाल लेना। कोई ढांचा है उसमें ढल गया। मुझे ब्रूसली की एनर्जी चैनल हो रही है। ब्रूसली ने एक बार एक इंटरव्यू में
बड़ी अच्छी बात बोली थी। उसने कहा था कि पानी के जैसे बन जाओ। पानी पानी बेसिकली, पानी के पास अडेप्टेबिलिटी है, राइट। उसे किसी भी सांचे में आप डालोगे वो वैसा ही आकार ले लेगा। इस एक चीज़ को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के सोचें, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी क्वालिटी है या बहुत बड़ा गुण है, राइट। सो आपके लिए अडेप्टेबिलिटी का मैसेज आया और ब्रूसली की भी एनर्जी आई। ब्रूसली जो कि एक लेजेंड हुए हैं राइट, फाइल नंबर 1। सो अडेप्टेबिलिटी, ये पहला मैसेज है आपका। ओके, सो लेट्स सी दूसरा मैसेज यहाँ पर क्या है। पीस। ओके, सिंपल वर्ड है पीस, लेकिन बहुत पावरफुल वर्ड है। अंत में यही चाहिए इंसान को। सब कमा लिया, सब भोग लिया, सब चस्के ले लिए, है ना। एंड अंत में क्या चाहिए, बस शांति चाहिए। सो पीस। और फाइनली आपके लिए है स्टार्टिंग ओवर। शुरू से शुरू करना, फिर से शुरू करना। पाइल नंबर 1, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, अगर मैं पहले उसकी बात करूं। शब्द है चर्चा। चर्चा हिंदी का शब्द है। ओके, जब आपके बारे में बात हो, और बात उन्हीं के बारे में होती है जिनमें बात होती है, जिनमें कोई बात होती है। ओके, चर्चा होगी आपकी। बेसिकली ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। और डेस्टिनी इस एक चीज़ के बारे में भी इशारा कर रही है कि ये होगा कैसे। कि चर्चा तो चलो हो रही है, ये तो चीज़ आपके बारे में होगी ही होगी, लेकिन ये होगा कैसे। ये होगा आपकी इस ऊर्जा की वजह से, जहां सब कहें कि बस ये दी एंड है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मेरे अंदर कोई होप नहीं बची, मेरे अंदर कुछ नहीं बचा। लेकिन वहां पर आपकी एंट्री होती है और आप कहते हो कि टडा, नो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, राइट। सो जहां होप नहीं है वहां होप का चेहरा बनना, वहां होप की आवाज बनना, इस तरीके से बेसिकली आप चर्चा में आने वाले हो। ये आपके भाग्य में लिखी है ऊर्जा की। पॉपुलैरिटी इस वजह से होगी, या बातें आपके बारे में इस तरीके से की जाएंगी जहां पर आपका चेहरा जो है वो होप का चेहरा बन रहा है। आपको देखे कोई तो कहे कि ओ माय गॉश, ये आ गया आशावादी, ये आ गई मेरी आशा की किरण, राइट। सो बेसिकली ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मैं यहाँ पर डिटेल्स ऐड करूँगी, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत की है हमने रीडिंग की। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। पाइल नंबर 1। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पता क्या है पाइल नंबर 1, आपका ढल जाना, परिस्थिति के अनुसार, ये एबिलिटी जो है ये रिलेशनशिप्स के लिए बड़ी अच्छी है। ओके, कभी कभी जब हम नए नए रिश्ते में होते हैं, और ख़ास करके हेल्दी रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप की नहीं बात कर रही, एक हेल्दी रिलेशनशिप जहाँ सामने वाला एक्चुअल में डिजर्विंग कैंडिडेट है आपके प्यार का। मान लीजिए ये पर्सन आपसे कह रहा है कि मेरी ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप ये इम्प्रूवमेंट ले आएँ या ये चेंज ले आएँ तो आप एक बेटर स्थिति में जाएंगे, और वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि उन चेंजेस को खास करके इनिशिएट करना जिसमें हम दूसरों के लिए खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला इतना अच्छा है कि अभी हमें लग रहा है कि यार मैं भी खुद को और इम्प्रूव करूं, खुद को और निखारूं, और दूसरों के सजेशन को वेलकम करना। आई थिंक ये एक एबिलिटी आपकी, ये एक एबिलिटी भी आपको एक मुकाम तक लेकर जाएगी। यहाँ पर ना स्नेक की भी एनर्जी है। स्नेक में आप स्पायरल देख सकते हो। स्पायरल की एनर्जी से मुझे शब्द चैनल हो रहा है बूमरैंग। बूमरैंग शब्द पता है इंग्लिश का शब्द है, एकदम से एनर्जी जो जनरेट हुई। ओके, सो बूमरैंग एकदम से ऊपर की एकदम से नीचे आई, और जैसे एकदम से बाउंस करना, सो आई बिलीव यहाँ पर ये जो ऊर्जा है कि मैं खुद को इम्प्रूव करूं,
क्योंकि सामने वाला देखो ना, उसके उसके काबिल तो मुझे बनना है, यू नो। सो आई बिलीव आपकी डेस्टिनी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना लिखा है पायल नंबर 1, जहां पर कोई इतना शानदार है कि उसको देख देख के आपको लगे कि मैं भी शानदार बन जाऊँ, मैं भी अपने अंदर ये एबिलिटीज़ ले आऊँ। सो शानदार लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, ये एक क्लू दिख रहा है हमें यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी। स्ट्रेंथ and Queen of Pentacles. अपनी मदर का बेटर वर्जन बनोगे आप, ये आपके भाग्य में लिखा है, अपनी माँ का बेटर वर्जन। ओके, आपकी मम्मा अगर किसी लाइफ स्टाइल को नहीं जी पाए और आप अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर कि मेरी मम्मा को शायद ये सुख नहीं मिला, मेरी मम्मा का शायद 25th बर्थडे किसी ने नहीं मनाया नाज, शायद उनके 40s को किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया नाज, शायद उनके इस इवेंट को किसी ने सेलिब्रेट, मतलब ऐसी कुछ मेमोरीज हैं अगर आपकी चेतना में, और आपको लगता है कि आपकी माँ बेटर डिज़र्व करती हैं, राइट, या करती थी। सो ये जो भी चेतना है आपके अंदर, ये एक चिंगारी बनेगी आपके लिए। ओके, ये एक स्पार्क बनेगी आपके लिए कि यस, आई हैव टू डू बेटर फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू मेक बेटर चॉइसेस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ। जैसे ये सारी चीज़ें, ये सारी चैनलिंग, ओके, और उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है अपनी माँ का बेटर वर्जन बनना। तो आपकी माँ जो रेबल नहीं बन पाई, जो आपकी मम्मा का एक जो रेबल वर्जन होना चाहिए था, लेकिन शायद वो परिस्थिति वैसी नहीं थी और वो नहीं बन पाए, वो रेबल की एनर्जी आप में एक्टिवेट होगी और आप यहाँ पर अपनी मॉम का बेटर वर्जन बनेंगे बेसिकली। ओके, सो समहाउ आपकी डेस्टिनी में ना ये जो ब्लड लाइन में चीज़ें चली जाती हैं, टिक 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 टिक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वही चीज़ घटित हो रही है, ये एंड होगा आपके द्वारा, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है पायल नंबर 1। ओके, ये चीज़ एंड होगी यहाँ पर, ये एक मैसेज है यहाँ पर। वाओ, इसलिए स्नेक है शायद, क्योंकि स्नेक शेडिंग के बारे में है। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊँ, शेडिंग बेसिकली कंप्लीट डिटैचमेंट की बात करती है। शेडिंग में क्या है कि जो चीज़ मैंने शेड कर दी, अब मैं उसे दोबारा से क्लेम नहीं कर सकता, अब वो मेरे काम की भी नहीं। जब स्नेक जो अपनी स्किन छोड़ता है, वो उसमें दोबारा थोड़ी घुसता है जाके, वो छोड़ गया, पीछे छूट गई वो चीज़। तो कंप्लीटली किसी चीज़ से अपने आप को डिटैच कर देना। कोई चीज़ जब तक पहले जब आपकी थी, जब तक आप उसे क्लेम कर रहे थे, अब आप उसे क्लेम नहीं कर रहे बेसिकली, क्योंकि आप कह रहे हो कि नो, राइट। सो वाओ पायल नंबर 1। Okay, let's see what else. The Sun. To be honest, पायल नंबर 1, मुझे ये कार्ड, इस डेक को जब मैंने शफल पहली बार करना शुरू किया था ना आपके लिए, मुझे तभी पता था कि आपकी रीडिंग में सन आएगा। आई स्वेयर टू गॉड, आई मीन ये मेरी विद्या है, मैं इसको साक्षी मान के ये बात बोल रही हूँ। मुझे पता था कि आपकी रीडिंग में सन आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है। ये बेसिकली आपको दर्शा रहा है कार्ड, ये बता रहा है कि ये आप हो। ओके, द सन कार्ड यहाँ पर। सो आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है? आपकी डेस्टिनी में ब्राइट डेज लिखे हैं, ब्राइट लाइफ लिखी है, फन लाइफ लिखी है, यू नो, ऐसी लाइफ जो अगेन जो होपफुल एनर्जी से भरी है, जिसमें होप है, जो ये नहीं कह रही कि ओ माय गॉश ये हो गया अब क्या होगा, ये हो गया अब नेक्स्ट ये होगा, उसका आंसर है आपके पास। विजन्स के द्वारा या तो आपको ये चीज़ें दिखती होंगी, या आप अगेन बहुत इमेजिनेशन बड़ी कमाल की हो सकती है आपकी। कुछ हो जाए, आप बाहर से चाहे रो रहे हो सुबह, लेकिन रात को आप फिर से इमेजिनेशन में हो, फिर से वही चीज़ें, फन चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, यू नो, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो। सो आपकी डेस्टिनी में दरअसल अपनी इमेजिनेशन से चीज़ों को क्रिएट करना लिखा है।
कुछ हो जाए, ये जो होप ना छोड़ना है ना आपका, ये पहुंच जाएगा आपको किसी मंजिल तक, ये एनर्जी लेकर जाएगी कहीं। ओके, सो सन से मैं आपको हैप्पीनेस की बात बोल सकती हूँ, क्योंकि सन हैप्पीनेस है, खुशी है, खुश है कोई, और उसके चेहरे पर वो चीज़ दिख रही है हमको, ऐसी एनर्जी है बेसिकली। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। 10 of swords, द हर्मिट। 10 से एनर्जी 9 में गई, पीछे गई। अच्छा, सो आप ना छोड़ोगे नहीं कुछ, लेखा जोखा किसके साथ, जिसके साथ भी है ना आपका, उधारी नहीं है आपके ऊपर बेसिकली इस इनकारनेशन में। पायल नंबर 1 मतलब ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ओके, उधारी नहीं छोड़ोगे आप, कर्जा नहीं छोड़ोगे किसी का, कि कोई आके बोल सके कि मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने तुझे ये दिया था, मैंने तुझे ये हेल्प की थी। आप किसी का उपकार नहीं रखने वाले यहाँ। ये जो लोग कभी कभी उपकार करके तंज कसते हैं ना, या उपकार करके आप पर जताने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं तुझसे बड़ा हूँ क्योंकि मैंने तेरे पे उपकार किया, आप ये छोड़ोगे नहीं इस इनकारनेशन में। ये आपके भाग्य में लिखा है, उधारी नहीं है आपके लिए। ओके, डेट्स नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी नहीं है। आप सारे डेट्स को चुका दोगे। आपकी फैमिली भी अगर लोन, डेट्स वगैरह के चक्रव्यूह को मैनिफेस्ट करती रही है, आप उस साइकिल को एंड कर दोगे। एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा स्टेटस जहां पर अब आपको ये सब चीज़ों को यस कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, डेट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और ये सिर्फ अगेन सरफेस लेवल की बात नहीं मैं कर रही। अगर ये कोई पर्सन भी है ऐसा, आई थिंक आप इन लोगों से आगे निकल जाओगे। ऐसे लोगों से राब्ता होगा ही नहीं आपका। कोई लेखा जोखा छोड़ोगे नहीं आप, कोई अकाउंट नहीं छोड़ोगे आप, रद्द हो जाएगा सब कुछ। ओके, सो यस, कोई आपको उठकर ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने तेरे लिए ये किया था। आपके पास रिप्लाई होगा कि हाँ अगर तूने ये किया था तो देख मैंने भी ये किया है। तो कुछ है आपके पल्ले, राइट, तभी आप ये बात बोल पा रहे हो। सो यस, यहाँ पर एनर्जी ये रिवर्स में जाना एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव साइन है कि आप कुछ भी छोड़ोगे नहीं। दिल पर दिमाग पर कोई भार ना रह जाए कि यार मैंने ये किया या उसने मेरे लिए ये किया था फिर मैंने ये नहीं किया। ये गिल्ट भी नहीं है आपके लिए। आपकी डेस्टिनी इस चीज़ का भी इशारा दे रही है, गिल्ट नहीं है आपके लिए किसी चीज़ का, और कोई आपके सर पे नहीं चढ़ सकता। ओके, सो वाओ, पायल नंबर 1 आपकी एनर्जी सच में बहुत चार्मिंग है। लेट्स सी व्हाट एल्स। 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स एडिक्शंस की तरफ मुझे लेकर जा रहा है। आप एक ऐसे पर्सन भी सिद्ध होंगे जिसने एक्चुअल में बहुत टॉक्सिक हैबिट्स को हील करना है। बहुत टॉक्सिक, बहुत ही इम्पॉसिबल दिखने वाले बिहेवियर्स, दिखने वाली हैबिट्स जो इतनी चैलेंजिंग है, इतनी जटिल हैं कि शायद कुछ लोगों को उसके लिए थेरेपी लेनी पड़े। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग थेरेपी लेते हैं वो गलत है, बहुत अच्छा है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो थेरेपी। मैं तो खुद इनकरेज करती हूँ लोगों को। ओके, इट्स जस्ट कि 8 ऑफ कप्स से ये एक ऐसी जर्नी है जिस पर आप अकेले चल रहे हो और आप उसमें सफल भी हो रहे हो। 8 ऑफ कप्स क्या है? उन सब चीज़ों से दूर चले जाना जो हमें ड्रेन करती हैं, जो हमें थकाती हैं, जो हमें निकम्मा बनाती हैं, जो हमारा बैड वर्जन्स क्रिएट करती हैं। बेसिकली इनको ठोकर मारना, लात मारना कि नहीं, क्यों हूँ मैं इसमें, मैं क्यों जी रहा हूँ ऐसे, मैं क्यों ये आदत में फंसा हुआ, मैं क्यों इस पैटर्न में फंसा हूँ, मैं क्यों ऐसे बिहेवियर्स करता हूँ। नो, ओके, सो आप ऐसे पर्सन भी सिद्ध होंगे जिसने एक बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ को जीत लिया हो, उसको मतलब जड़ से उखाड़ दिया हो आपने, और ये जैसे अपने दम पे किया हो आपने। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर है, अपने दम पे, किसी ने अपने दम पर जीता है इस चीज़ को। ओके, सो ये एनर्जी अब मुझे क्या बता रही है? ये एनर्जी मुझे बताती है कि जैसे थोड़ी सी सनक है आपके अंदर, और ये अच्छी चीज़ है। आप हो सकता है कि फ्रीडम फाइटर्स से आपको बहुत प्रेरणा मिलती रही है, या ऐसी मूवीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी जिसमें देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपना एफर्ट लगाया, अपनी जान लगाई, और
वो सब चीज़ें, जैसे मुझे वो एनर्जी चैनल हो रही है यहाँ पर। सो यस, आई थिंक एक सिंपल अवेयरनेस है पाइल नंबर 1 की, ओके नाज, ये एक बैड हैबिट है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये काम मुझे करना अच्छा, ये सेल्फ अवेयर होना भी बहुत रेयर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पाइल नंबर 1। और ये मैं कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ आपको, सच में ये बहुत रेयर चीज़ है, बहुत कम लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। कोई गॉसिप कर रहा है लेकिन जब वो अवेयर है कि हाँ मैंने गॉसिप किया, ये रेयर चीज़ है। गॉसिप करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राइट? तो बहुत सारे लोग गॉसिप करते हैं, लेकिन कौन से वो लोग हैं जो अवेयर हैं कि मैं गॉसिप कर रहा हूँ? बहुत कम कैटेगरी है ऐसे लोगों की। सो आपके कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं कि आप जब कुछ गलत कर रहे हैं आपको पता होता है, आपकी ज़ुबान में आपकी बात मतलब आपकी ज़ुबान कांपने लगती है जब आपने कुछ गलत किया होता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, और ये अच्छे इंसान की पहचान होती है, ये अच्छे इंसान की निशानियां होती हैं कि अच्छा इंसान जो होता है ना, वो गलत करके कांपेगा, डरेगा, झिझकेगा, नज़र नहीं मिलाएगा, नज़र ऊंची नहीं करेगा, उसकी ईगो जो है वो पूरे तरीके से टूटी हुई होती है जब वो कुछ गलत करता है। सो वही चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है, कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे, ये आपके स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस के लिए हैं, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए हैं, डिटर्जेंट समझ लो बेसिकली जो कपड़े धोने में हम लगाते हैं ना, ये ऐसे मोमेंट्स वो डिटर्जेंट का काम करेंगे आपके लिए कि आपको क्लेंज करें। ओके, ये थोड़ी सी टफ एनर्जी ज़रूर है लेकिन मज़ा है इसका अपना ही। ओके, इसका मज़ा है, इसके बारे में हम फिर आगे 10-20 साल आगे चले जाएं तो फिर बातें करके सोचा करते हैं कि ओ माय गॉश यस वो मैंने चीज़ की है, थोड़ा सा इतराना, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। सो पर्सनल जर्नी दिख रही है आपकी डेस्टिनी बता रही है कि पर्सनल जर्नी ग्रोथ की है आपके लिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। पायल नंबर 1, मुझे एकदम से आपके पास्ट लाइफ दिख रही है, पास्ट साइकिल्स, इस इनकारनेशन की मैं बात, पिछले जन्म की जैसे बात हो 7 ऑफ सोर्ड्स से। सो व्हाट इज इट? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे डेजावू, बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात जिनको आप ऐसे काउंट कर सको कि ये नॉर्मल पर्सन नहीं है नाज, मेरा कुछ तो कनेक्शन है इसके साथ। सो डीप कनेक्शंस हैं आपके लिए, बहुत सारे डीप कनेक्शंस आपकी डेस्टिनी बता रही है कि जहाँ पर आप एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के बारे में ये चीज़ बोल सको कि ये मेरा सोलमेट है। और सोलमेट एक नहीं होता, सोलमेट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में भी कन्फ्यूजन है। सोलमेट्स हमारे दरअसल बहुत सारे होते हैं, सोल ब्रदर हो सकता है, सोल सिस्टर हो सकती है, सोलमेट हमारा हो सकता है, सोल टीचर हो सकता है, सोल फ्रेंड हो सकता है, तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आई थिंक एक ऐसी कम्युनिटी को क्रिएट करना भी आपके भाग्य में लिखा है, जहाँ पर जब आप कहते हैं ना कि कोई मुसीबत आए तो कभी कभी कोई सामने नहीं होता हमारे, क्योंकि सुख के समय तो सारे आपके इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन दुख में कौन खड़ा हो आपके साथ। सो ये 3 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप एक्चुअल में ऐसे पर्सन बनने को, ऐसी डेस्टिनी है आपकी कि जहाँ पर दुख में भी आप 10 लोगों को काउंट कर सको, दुख में भी आपके साथ लोग खड़े हैं। और ये भी बड़ी, आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में तो बड़ी मतलब रेयर सी चीज़ है। दुख के टाइम में अगर कोई आपके साथ खड़ा है, और वो भी 10 की संख्या में, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत हाईलाइट हो रहा है। सो ये जैसे मान लीजिए कि 10 की संख्या में आपके साथ खड़ा है, आपको पता है कि आप अकेले नहीं हो। ऐसे इन्वायरमेंट को भी अनलॉक करना या ऐसी रियलिटी को भी क्रिएट करना, ये भी आपके भाग्य का बहुत बड़ा हिस्सा है। ओके, ये एक एनर्जी
ये एक एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड आई बिलीव ये काम आप एक्चुअल में कम्युनिटी बिल्ड करने का काम आप पिछले कई इनकारनेशन से कर रहे हो। ये एक प्रायोरिटी रही है आपकी सोल जर्नी की कि मुझे एक कम्युनिटी चाहिए, खुद की कम्युनिटी, सोल फैमिली चाहिए मुझे, जिनको मैं काउंट कर सकूं। क्योंकि आई बिलीव हाई और लो जो आपकी लाइफ के रहे हैं, हाई और लो को आप बेसिकली पिक्चराइज ऐसे करते हो कि अगर मैं खुश हूं तो मैं अकेला खुश नहीं हूं, मेरे साथ मैं किसी के साथ खुशी बांट पा रहा हूं। और अगर मैं दुखी हूं तो मैं अकेला नहीं हूं, मैं किसी के साथ दुख बांट पा रहा हूं। जैसे आपकी चेतना ऐसे काम करती है। ओके, सो ये इस चीज़ की मैनिफेस्टेशन होगी बेसिकली। ओके, सो इंटरेस्टिंग मैसेजेस, लेट्स सी और हमें आपके भाग्य के बारे में क्या पता चलता है। पाइल नंबर 1, duality, okay, and wisdom. यहाँ बहुत दो की एनर्जी से, दो पार्टनरशिप की एनर्जी है यहाँ पर। सो लेट मी सी ये पार्टनरशिप का क्या मैसेज है। ओह, वेल्थ और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर मैं इस कार्ड को रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रखा हुआ है। माय गॉश, पाइल नंबर 1, मुझे गूज बम्स आए। पाइल नंबर 1 वाले ना अपने पार्टनर से मिलके, पार्टनर जिससे आपकी शादी होगी या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी रहना चूज करते हो, बेसिकली जिसके साथ आप अपनी लाइफ को जियोगे। ओके, सो आप इस पर्सन के साथ बड़ा पैसा कमाने वाले हो, बहुत पैसा, इतनी वेल्थ, जहां जहां जाओ वहां वहां लग्जरी आपके साथ चले। इसके पूरे पाथवे के ऊपर ना सोने के सिक्के गिरे पड़े हैं जिसके ऊपर ये चल रही है लड़की। पाइल नंबर 1, बहुत बहुत अमीर बनना लिखा है आपकी डेस्टिनी में। ओके, ये एक प्रैक्टिकल आई थिंक मैसेज है यहाँ पर। सो आप रिच बनना लिखे हो, आप अमीर बनना लिखे हो और ये आप पार्टनरशिप में करोगे। ओके, किसी के साथ मिलके करोगे आप ये। तो अबंडेंस डबल होगी जब, विजडम डबल होगी जब। ये दो मोटी मोटी सी आंखें देख रहे हो आप उनकी। सो यस, पाइल नंबर 1, बहुत पैसा लिखा आपके लिए। ओके, लेट मी सी और क्या मैसेजेस हैं। थोड़ा डिफरेंट डेक यूज करते हैं आपके लिए। ओह कम ऑन, अथॉरिटी। किसी लिस्ट में, मुझे पता नहीं लिस्ट शब्द सुना, लिस्ट, किसी लिस्ट में आना, जैसे किसी लिस्ट में आपका नाम आना। जैसे हम बोलते हैं ना कि ओ ये देश के 30 सबसे अमीर लोग हैं या ये देश के 10 सबसे सुंदर लोग हैं, जैसे कुछ ऐसी लिस्ट मुझे चैनल हुआ। लेट मी सी ये क्या है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जैसे गोल आपका लग जाए, तीर लग जाए आपका। इस पाइल में जो भी लोग ऐसी कामना रखते हैं कि आपको किसी लिस्ट में आना है, कि देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आना है या एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आना है, या सुंदर लोगों की लिस्ट में आना है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करो। पहले तो इस पर ट्रस्ट करो क्योंकि ये होना लिखा आपके साथ। ओके, इस चीज़ की ऑब्जेक्टिव का कार्ड मुझे सिंपल सा मैसेज ये दे रहा है कि ये आपसे थोड़ी सी, एक्सक्यूज मी, आपसे थोड़ी सी ये वॉन्ड्स की एनर्जी मांगेगा क्योंकि ये तीर छोड़ना ना मुझे एकदम से वॉन्ड दिखा। तो आपसे ये थोड़ी सी ना आपका इंटरेस्ट मांग रहा है कि आप इस विजन में इंटरेस्ट दिखाओ कि यस इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल नाज़ी, हो सकता है मेरे साथ। ओके, सो अगर आप ये बोलोगे तो ये सच में ये चीज़ आपके साथ होगी और ये आपकी डेस्टिनी में लिखी है बेसिकली। ओके, सो यस, एक चीज़ ये है। लेट्स सी व्हाट एल्स। स्किल्स, आपका ना कर्म चक्र बड़ा स्ट्रांग है।
आपके जो हाथ है ना, आपका हाथ हमारे कर्म चक्र है बेसिकली। आपका कर्म चक्र एक्चुअल में बड़ा स्ट्रांग है। और आई बिलीव पायल नंबर 1 वाले अगर किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करें, सीखना शुरू करें, या आपने ऑलरेडी किया हुआ है ये चीज़, तो वो स्किल वेस्ट नहीं जाएगी, बल्कि वो स्किल काम आएगी आपके। ऐसे मोमेंट्स आपकी डेस्टिनी बता रही है कि आपके लिए है जहाँ पर आप बोल सकें कि हाँ, ये चीज़ सीख कर मैंने अच्छा किया, देखो आज ये चीज़ मेरे काम आ रही है। ओके, सो खास करके ना ये उन दिनों में आपको हेल्प करेगी जहाँ हर तरफ त्राही त्राही हो ही रखी पड़ी है, सब लोग टेंशन में है कि अब क्या करें, काम कहाँ से लाएं, और आपके पास काम है लेकिन क्योंकि आपके पास स्किल है। ओके, सो मुझे एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दिख रही है जहाँ पर बाकी दुनिया स्ट्रेस में है लेकिन आप नहीं हो। आप कुछ उन चंद लोगों में से हो जिन्हें पता है कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में अपने लिए काम या अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू बिगिनिंग्स को कैसे जनरेट करना है। सो स्किल्स काम में आएंगी आपके। ओके, ये एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर पायल नंबर 1। लेट्स सी व्हाट एल्स। Oh yes, come on. Investments, Gaia and Transporter. ये 3 कार्ड मुझे ये भी बताते हैं पायल नंबर 1 वाले सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं रहने वाले। आपका कांटेक्ट, आपका जो दायरा है लाइफ का, करियर का भी, वो एक कंट्री तक सीमित नहीं है। आप स्प्रेड, आप फैलने वाले हो। जैसे एटलीस्ट 5 कंट्रीज़ मुझे दिख रही हैं जहाँ से आपका राब्ता होगा। या तो आप इन 5 मुल्कों में ट्रैवल करोगे, या इन 5 मुल्कों तक आपका बिजनेस या करियर पहुँचेगा, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इन 5 कंट्रीज़ में डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करें, या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा पैसा दिख रहा है, और पीछे भी आया है वेल्थ का कार्ड आपके लिए। ओके, सो आपकी जो रीच है, ये कार्ड मुझे बता रहे हैं एक कंट्री तक नहीं है। ओके, सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पायल के पास डिफरेंट कंट्रीज़ के पासपोर्ट हों। आई डोंट इवन नो कि ये पॉसिबल भी है या नहीं, लेकिन ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, सो धरती के बहुत सारे कोनों पर कदम पड़ने लिखे हैं आपकी किस्मत में। आप ट्रैवल बहुत करोगे, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां आपके कदम पड़ेंगे बेसिकली। ओके, सो ये एक मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी अगर कोई और मैसेज है, या फाइनल मैसेज देखते हैं। अगर लगा तो फाइनल हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं और कार्ड्स निकालूंगी। ओके, लेट्स सी। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, पायल नंबर 1। फिर से ना आपके लिए पार्टनरशिप क्यों इतनी आ रही है पायल नंबर 1? बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पार्टनरशिप। लव्ड महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए। अगर आपको पता है ना कि आपको कोई चाह रहा है, कोई प्यार कर रहा है, तो आप ऑपरेट अच्छा करते हो बेसिकली। आपका जो इकोसिस्टम है माइंड बॉडी सोल का, ये थोड़ा अच्छे ढंग से चलता है। सो आई थिंक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई आपसे प्यार करे। सो लेट्स सी इस डेक को यूज़ करते हैं। थैंक यू। द हर्मिट। आपने अकेलापन जिया है बहुत। उफ, पायल नंबर 1, ये बहुत इंटेंस है। आपने एक्चुअल में अकेलापन बहुत जिया है। ओके, सो आप कह रही हो कि नो, अब और नहीं चाहिए ये, सो आपको पता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। खास करके अगर यहाँ पर कुछ लोग लिब्रा हैं, या आप में से कुछ लोग वीनस की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी से बहुत रेजोनेट करते हैं, या आपको ये 2 वर्ड्स बहुत पसंद है। आपकी रीडिंग में कहीं वीनस की एनर्जी आ जाए, जुपिटर की एनर्जी आ जाए, तो आप खुश हो जाते हो एकदम से। फ्राइडे का दिन शायद आपको बहुत पसंद है, वेडनेसडे का दिन। ये सारी मैं साइंस दे रही हूँ ताकि आप रेजोनेट कर सकें। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को ना आपने एक्सपीरियंस किया, एंड दैट इज़ वाई आप इम्पॉर्टेंट समझ। जैसे कहते हैं ना कि
प्यासे को ही पता है पानी की कीमत, कि पानी क्या है, सिर्फ प्यासे को पता होगा। तो आपने ना प्यास जी है मेरी जान, और इसलिए आपको पता है कि पानी पानी क्यों ज़रूरी है। ओके, ये थोड़ा सा इमोशनल मैसेज है। सो हर्मिट मुझे यही बताता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मैं लेना चाहूँगी, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मैं लेना चाहूँगी, चैरियट भी मैं लेना चाहूँगी, हायरोफेंट भी है यहाँ पर। सो पाइल नंबर 1, आपने जिया है प्यास को, एंड दैट इज़ वाई, वही चीज़ है, आपने जिया है अकेलेपन को, एंड दैट इज़ वाई आपको पता है कि क्यों प्यार ज़रूरी है, क्यों रिलेशनशिप ज़रूरी है, और आपके लिए है भाई भरपूर मात्रा में। ये पायल ना फैमिली बड़ी सुंदर क्रिएट करेगा, आपके बच्चे बहुत सुंदर होंगे। पायल नंबर 1, ये भी एक मैसेज है, आपके बच्चे इतने सुंदर होने वाले हैं ना, इतने नटखट, इतने नॉटी, इतने बबली और इतने मतलब फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि आप उनके लिए एक ब्यूटीफुल पेरेंट बनने वाले हो। ओके, आपके पार्टनर के साथ मिलकर जो आप परवरिश भी दोगे, एक सिक्योर इन्वायरमेंट जहाँ पर बच्चों को ट्रॉमा नहीं मिल रहा, बल्कि बच्चे यहाँ पर बच्चों जैसे ही हरकतें कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डरे हुए नहीं हैं। ओके, सो ये भी एक मैसेज है आपके लिए, ब्यूटीफुल पार्टनरशिप्स हैं आपके लिए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, खास करके अगर आप ऑलरेडी अपनी मनी कॉन्शियसनेस पर काम कर रहे हो, आप जो भी हैं, जिस भी जेंडर में अभी हैं और मुझे देख रहे हैं, इस चीज़ कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा अमीर बनोगे। मतलब इस मैसेज को पॉजिटिविटी में लेना कि आप साथ में मिलकर तो वेल्थ जनरेट कर ही रहे हो, लेकिन एक वक्त पर आप अपने पार्टनर से आगे निकल जाओगे और आपके पार्टनर आपके लिए एक्चुअल में क्लैप करेंगे। ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी है। सो आपके पार्टनर को भी गर्व होगा कि ओ, ये मेरा पार्टनर मुझसे आगे निकल गया। मुझे ना वो सीन नज़र आ रहा है, आमी जे तो मारसन, वो जो गाना भी है ना जिसमें विद्या बालन डांस कर रही है और उसका पार्टनर डांस कर रहा है, और एंड के सीक्वेंस में एक सीन आता है जहाँ पर विद्या बालन भी ऐसे, ओह माय गॉश मेरा पार्टनर, जिस मतलब इसको देखो कितना खूबसूरत डांस कर रहा है, तो वो खुद स्टॉप कर देती है खुद को डांस करना, बस वो उसे निहार रही है कि ओह माय गॉश ये मेरा पार्टनर है, इसकी कला देखो। तो वो जो एप्रिसिएशन है, मैं वो सेम सीन आपके लिए देख रही हूँ पायल नंबर 1, सेम सीन। ओके, सो एक वक्त पर आप अपने पार्टनर से आगे निकल जाओगे और आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। एक वक्त पर आपके पास इतना पैसा होगा, इतनी अमीरी होगी कि वाओ। ओके, ट्रू डेफिनेशन वेल्थ की, ओल्ड मनी बनना है बेसिकली, जैसे ये एक वाइब दिख रही है। सो ओह माय गॉड, क्या रीडिंग थी पायल नंबर 1। मैं इससे और आगे नहीं लेकर जाना चाहती। आई थिंक ये ब्यूटिफुल मैसेजेस हैं। अमेजिंग अमेजिंग। मैं कितनी स्पीचलेस महसूस कर रही हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या और बोलूँ, बट यस आई थिंक ये आपकी रीडिंग है पायल नंबर 1। होपफुली ये जो रीडिंग है इसने आपकी आंखें खोली हैं, आपको एक्साइटमेंट से भरा है, आपको इनकरेज किया है, आपको ट्रस्ट करने में आपको हेल्प की है कि यस ये मेरी डेस्टिनी है और मैं इसे क्लेम करता हूँ और ये चीज़ें मेरे साथ होंगी। क्योंकि यही रीज़न है आई थिंक इस रीडिंग को चैनल करने का भी। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं खुद बहुत सोच रही थी इस वर्ड के बारे में, डेस्टिनी वर्ड के बारे में, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक आज इशारा मिला कि इस रीडिंग को मैं करूँ। सो यस, ये है आपकी रीडिंग पायल नंबर 1। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ओके, ऑल राइट माय लव्स, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करूँगी। आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलके ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ओके, कोई नज़र नहीं लगा सकता, और ये चीज़ बेसिकली आपके साथ होके ही रहेगी पायल नंबर 2। तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, सो पायल नंबर 2 की डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है, जो होना लिखा ही है, जो डेस्टिन्ड है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एंड बाय द वे पायल नंबर 2, टैरो कोर्स अगर ज्वाइन करना है, ओशो जेन टैरो कोर्स, तो डिटेल्स
यहाँ भी दिख रही होंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। जल्दी से आ जाओ जिसे भी रजिस्टर करना है। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है इस टैरो कोर्स में। डीप सी बातें करेंगे, रियलाइजेशंस तक पहुँचेंगे। ओके, सो ये 28 दिन की जर्नी होगी टोटल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली आपका स्वागत है। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी पाइल नंबर 2। ऑल राइट, आपके लिए पहला कार्ड है इंट्यूशन। कीवर्ड है इसका, इसमें बैट स्पिरिट है, इंडिपेंडेंस, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। आप नीड शब्द जो है कि किसी चीज़ का होना किसी चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। ये जो हम बात बोलते हैं किसी भी संदर्भ में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, कि मैं ये चीज़ तभी कर पाऊंगा जब ये हो, या ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब ये चीज़ ऑलरेडी हो रखी है या हो चुकी है। आपकी डेस्टिनी मुझे बता रही है ये नीड शब्द को आप रिमूव कर दोगे। ओके, नीड शब्द नहीं है यहाँ पर। ये कैट बड़ी चैलेंजिंग एनर्जी में आई है, मतलब इसकी आंखों में कैसा है कि अच्छा यू नो तो ये कैट ना यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपकी रीडिंग में ऐड कर रही है। जैसे ये कह रही है कि ये बात बोली गई है, ये बात बोली जा रही है, ये बात हमेशा से बोली गई है नाज, लेकिन क्यों ना इसको चैलेंज करके देखें। तो हर स्टेटमेंट जो एक प्रोग्रामिंग के तौर पर हमें दी जाती है, आपकी डेस्टिनी में पता है क्या लिखा है? आप हर उस एक चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हो, या ये आपका डेस्टिन पाथ है जहाँ पर आप चीज़ों को एक्चुअल में कटघरे में खड़ा करोगे कि अच्छा ये चीज़ बोलते हो आप, प्रूफ क्या है? ये चीज़ का आपने अभी तक ब्लड लाइन में इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली किया, लेकिन किस तर्क से किया, किस वजह से किया? तो एक ऐसे पर्सन की मुझे ऐसी जागृति दिख रही है जो एक्चुअल में क्वेश्चन कर रहा है। मतलब इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहा क्योंकि उसको बैश करना है या उसको निंदा करनी है, नो, क्योंकि वो सिंपली क्यूरियस है कि कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये बोली जा रही हैं, ये बोली गई हैं चीज़ें नाज, लेकिन ये ऐसे ऐसे क्यों नहीं है। मतलब क्यूरियोसिटी की वजह से वो क्वेश्चन मार्क में रखोगे। ये पता है क्या है एनर्जी? मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन बना के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, और उस ह्यूमन ब्रेन में चीज़ें भरी जा रही हैं, सोसाइटी भर रही है, स्कूल भर रहा है, फैमिली भर रही है, पेरेंट्स भर रहे हैं, लेकिन फिर यही ब्रेन जाग जाए और कहे कि जो भी चीज़ मेरी तरफ आ रही है इसको अपने दिमाग में भरने से पहले मैं थोड़ा सा पॉज लूँ और खुद से पूछूं कि क्या ये चीज़ मुझे सच में, क्या मेरे ब्रेन के साथ ये मैच करती है या नहीं। ओके, सो ये कैट अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड आ गया आपके लिए, क्योंकि ये इसकी आंखों में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोश है कि क्यों, वाई, और जब तक आंसर नहीं मिलता वाई का तब तक वहीं खड़े रहो, एंटर करने की कोशिश मत करना मेरे दिमाग में। सो एक ऐसा पर्सन जिसका अपने माइंड पे कंट्रोल है, जिसका प्रोग्रामिंग पर भी कंट्रोल है, जो मैट्रिक्स को समझ पा रहा है कि मैट्रिक्स में कौन सा हिस्सा क्लेम करना है और कौन सा हिस्सा क्लेम नहीं करना। अगेन आई थिंक ये एनर्जी नीड को क्वेश्चन कर रही है। नीड शब्द को क्वेश्चन करना, कटघरे में खड़ा करना, उसमें से क्वेश्चन मार्क में रखना। ओके, होम, यस, आपकी डेस्टिनी में लिखा है अपने सपनों की दुनिया को सृजन करना उसका। ओके, अपने सपनों की दुनिया, अपने सपनों का घर, अपने सपनों का महल, अपने सपनों की रियलिटी को क्रिएट करना, और अपने एफर्ट से करना, अपनी मेहनत से करना, जो आपके पास है उससे करना। यह आपकी डेस्टिनी होने वाली है पाइल नंबर 2। ओके, मैं इसमें अब डिटेल्स ऐड करूंगी, लेकिन यस आई थिंक ये बड़ी बोल्ड एनर्जी है। फिर से अगेन ये जो कैट स्पिरिट है ये बड़ी बोल्ड एनर्जी में आ रही है यहाँ पर। सो पाइल नंबर 2 की डेस्टिनी में ऐसा क्या लिखा है जो उनको मिलते रहेगा? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स।
Alright. Page of Cups. Seven of Pentacles. Wheel of Fortune. Second chances बहुत है आपकी किस्मत में. आपका लक एक्चुअल में बड़ा तेज है पायल नंबर 2. सेकेंड चांसेस, सेकेंड वो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात करते हैं, ये सबके साथ नहीं होती चीज़ें, आपके साथ होंगी. ओके, वाइल्ड कार्ड एंट्री या फिर किसी चीज़ को एक वक्त पर जब आप हासिल ना कर पाओ और बाकियों को लगे कि अब तो ये ड्रीम मेरे को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरा टाइम चला गया, मेरा टाइम निकल गया. आप बेसिकली उस कैटेगरी से बाहर हो. आप कह रहे हो कि ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये चीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं, आस रखो, हो जाएगी. और वही चीज़ घूम कर फिर से आपके सामने आए. ओके, वही चीज़ जिसमें रिजल्ट्स नहीं दिखे, विद द पेज ऑफ कप्स रिजल्ट दिखें. सो सेकेंड चांसेस बहुत हैं आपके पास. एक बार अगर कोई चीज़ काम नहीं की तो दूसरी बार ज़रूर करेगी. शायद डिफरेंट ईयर में करे, डिफरेंट डेकेड में करे, लेकिन ये पायल ऐसे लोगों का पायल भी हो सकता है जो एक्चुअल में, आई थिंक इसलिए पीछे मैसेज ड्रीम्स का भी आया कि मान लीजिए कोई चीज़ को आप बचपन में नहीं पा सके या बचपन का कोई सपना पूरा नहीं कर सके अपना एक वक्त पर, तो एक बहुत ही डिफरेंट एज में आप उस चीज़ को एक्चुअल में अगर दोबारा अपनी एनर्जी दो तो आप उसे कर लोगे. ओके, सो मुझे प्रेसिडेंट लिंकन की एनर्जी दिख रही है. लिंकन के बारे में ये चीज़ बोली गई है कि वो हमेशा इलेक्शंस हार जाते थे लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और एक वक्त पर जाकर वो प्रेसिडेंट बने. राइट, सो वो चक्र घूमा उनके लिए कि जिसमें रिजल्ट नहीं दिखे, उन्होंने गिव अप नहीं किया, बस उन्होंने आस रखी कि हो जाएगा, बन जाऊंगा मैं. राइट, सो वही चीज़ यहाँ पर पेज ऑफ कप से दिख रही है. सो यस, जजमेंट का कार्ड. आपकी डेस्टिनी में ना डेक्लरेशंस के मोमेंट पे लिखे हैं. बोल देना, डिक्लेयर कर देना कि मैं ये बनूंगा. ऐसे सनक में आके, गुस्से में आके, जिद में आके आपने अगर कोई चीज़ बोल दी कि मैं ये चीज़ कर दूंगा, मैं ये चीज़ हासिल कर लूँगा, मैं ये बन के रहूँगा, आप एक्चुअल में वो बेसिकली एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे. ये भी आपका डेस्टिन पाथ है. ओके, आपकी डेस्टिनी कह रही है कि आपके जो शब्द हैं, खास करके जब उसके बैकग्राउंड में इंटेंस इमोशन जुड़ा हुआ है, चाहे जिद का, चाहे किसी और इमोशन का, इस चीज़ की आपकी जीभा पर टाइम टू टाइम जो है डिवाइन विराजमान होते हैं. ये जजमेंट का कार्ड ना एक बहुत सेक्रेड साउंड की बात कर रहा है यहाँ पर. ऐलान करना, डिक्लेयर करना. सो पायल नंबर 2 वालों के जीभा पर एक्चुअल में मुझे लगता है सरस्वती माँ विराजमान होते हैं. आप किसी को ब्लेस कर दें उसको लग जाएगा, आप किसी को कर्स कर दें वो भी लग जाएगा. ओके, सो वही चीज़ है. आई थिंक आपको बहुत माइंडफुल होना चाहिए पायल नंबर 2, खास करके जब आप बहुत इंटेंस इमोशंस में होते हैं. ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं. ओके, और अब से ये भी समझ लो कि आब्रा का डाबरा, ये जो शब्द है ये आपके लिए काम करता है कि आप जो आप बोल रहे हो वही आप क्रिएट कर रहे हो. ओके, ये भी आपकी डेस्टिनी होगी और आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ सच दिखाया जाएगा, इसकी रियलाइजेशंस भी भेजी जाएंगी. ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है. टाइम टू टाइम आपको लगेगा कि यस, ये चीज़ मैंने बोली थी, देखो नाज इसलिए हो गई. राइट, ये चीज़ मैंने ट्रस्ट करके बोली थी तो इसलिए ये चीज़ हो गई. ये होगा आपके साथ, ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ. ओके, सो कुछ लोगों का यहाँ पर जो आपकी डेस्टिनी है वो आपके साउंड के साथ भी जुड़ी हुई है. बेसिकली ये पॉसिबिलिटी है कि ये पायल अपनी आवाज़ के साथ कुछ करें. ओके, आप अपनी आवाज़ के साथ ना, जो भी आपकी आवाज़ का साउंड है, आप उसको यूज़ करो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए या लाइफ में पैसा कमाने के लिए. ओके, कुछ ना कुछ आपके कंठ के बारे में यहाँ पर मुझे दिख रहा है. यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है. किंग फिशर, फॉर सम रीज़न मुझे नीलकंठ सुना. नीलकंठ एक बर्ड है, किंग फिशर. ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर.
एंड देन 6 ऑफ कप्स है, सो प्रोग्रेस बेसिकली। ओके, सो ये पायल की डेस्टिनी में ना अपने प्रॉब्लम्स को ही अपनी ब्लेसिंग में बदल देना। 5 ऑफ पेंटिकल्स चैलेंजिंग टाइम्स की बात करता है, तो जो भी आपके जीवन का दुखांत रहा है उसी को ही यूज़ करना अपनी लाइफ को एक नई दिशा के साथ जोड़ने के लिए। बहुत सारे राइटर्स ये काम करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट, सिंगर्स ये काम करते हैं, बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जो अपनी पेन को ही चैनल कर रहे हैं कुछ अद्भुत क्रिएट करने के लिए। ऐसा पाथ होने वाला है पायल नंबर 2 वालों का। आपका जो भी दुख रहा है, आप एक वक्त पर उसी के लेसन्स को शेयर करोगे, सेल करोगे, और वहाँ से आपकी लाइफ बदलेगी, वहाँ से प्रसिद्धि भी मिलेगी, रेपुटेशन आपकी संवरेगी, पैसा आएगा आपके पास, क्योंकि 6 ऑफ कप्स यूनियन का, रिकन्सिलिएशन का, तो ये सारे जो ड्रीम्स रहे हैं आपके, इनके साथ रिकन्साइल करना। ओके, सो ये एक इवेंट होगा इस पायल के साथ यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट एल्स। द डेविल, ये क्या कर रहा है यहाँ, लेट्स सी। Three of Cups and 8 of Wands. शेयरिंग की पॉजिटिव साइड, शेयरिंग की एक नेगेटिव साइड भी होती है, लेकिन यहाँ शेयरिंग की पॉजिटिव साइड दिख रही है, इसीलिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है कहीं से चले जाना, अगर कुछ चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही ना तो मैं वहाँ से चला जाऊँ। तो डेविल की एनर्जी नेगेटिविटी के बारे में बात करती है, ये जेलसी का कार्ड हो सकता है। और 3 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ पर जैसे इस पायल की डेस्टिनी में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखी है जहाँ पर आपको शेयरिंग से पहले डिफ़िकल्टी हो कि मैं अपने दोस्त को किसी के साथ नहीं बांट सकता, मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी मम्मा बस मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा किसी और को पुच्ची नहीं कर सकती, किसी और को हक नहीं। ऐसे बच्चों में होते हैं थोड़ी सी जेलसी होती है, मुझे वही भाग दिख रहा है आपका, वही साइड दिख रही है आपकी। बट ये 2 कार्ड्स मुझे जैसे बता रहे हैं कि अपने भीतर के डेविल को शांत कर लेना, अपने भीतर की जेलसी को ख़त्म कर देना और समझना चीज़ों की पॉजिटिव साइड को, कि जो चीज़ मुझे नेगेटिव दिख रही है कि शेयरिंग करना नेगेटिव है क्योंकि मेरी मम्मा मेरी है, मेरा पैसा मेरा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी और के साथ बात नहीं कर सकती और किसी के साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकती। ये डेविल जो है आपके अंदर का, आप एक वक्त पर आप चूज करोगे इससे आगे बढ़ना। ओके, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, ये आपकी डेस्टिनी है पायल नंबर 2, जहाँ पर आप चीज़ों की पॉजिटिव साइड को, खास करके शब्द है शेयरिंग की पॉजिटिविटी को जियोगे आप, कि शेयरिंग की एनर्जी को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या हैं, बेसिकली वो आप भोगोगे। डेविल भोगने का भी कार्ड है, सो पॉजिटिव चीज़ों को भोगना, लेकिन ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होगा। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया पायल नंबर 2 वालों के लिए, क्या बात है। लेट्स सी व्हाट एल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स and 7 of cups. Page of cups and page of wands and 7 of cups. यहाँ पता है क्या है, वायरल एनर्जीज दिख रही हैं, जैसे जो वायरल हो, जैसे कमेंट का वायरल हो जाना, किसी वीडियो का वायरल हो जाना। आपने कभी कभी देखा है कि कभी कभी कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको सारे कॉपी करते हैं, राइट? कुछ ऐसे ज़रूर कमेंट्स होते हैं जिसको किसी एक पर्सन ने जन्म दिया, किसी एक पर्सन ने ओरिजिनली उसको टाइप करके छोड़ा, कमेंट किया, लेकिन वो इतना मतलब परफेक्ट कमेंट है करंट वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ कि बाकी सारे उसे यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर ना ओरिजिनलिटी दिख रही है मुझे। 7 ऑफ कप से ये बड़ी सबकॉन्शियस एनर्जी है, कोई ऐसी ऊर्जा जो बहुत डीपर लेवल पर आपके साथ रेजोनेट हो या इन्फ्लुएंस करे। और पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग एनर्जी है बेसिकली। सो
पायल नंबर 2 वालों की डेस्टिनी में ऐसी ही चीज़ें लिखी हैं कि जहाँ पर आप किसी चीज़ को ओरिजिनेट करो, जन्म दोगे, किसी चीज़ को इनिशिएट करोगे, और अब बाकी सब उसको यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब उसको उसी एनर्जी को चैनल कर रहे हैं। तो आप एक किस्म का पोर्टल बन रहे हो। जैसे सूरज सभी लोगों के लिए पोर्टल है, राइटर्स के लिए भी पोर्टल है। राइटर्स उसके बारे में बहुत सारे गाने लिखते हैं, जो पेंटिंग करते हैं वो उससे उसकी सीनरी में अपने सूरज को, तो सूरज एक पोर्टल है, अलग अलग लोगों के लिए काम कर रहा है वो। सो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जहाँ पर आप ये चीज़ बोलोगे, पाइल नंबर 2, कि यस, ये चीज़ जो है, जो इतनी वायरल हो गई या जो ये इतनी पॉपुलर होगी, ये आइडिया मेरा था, इस चीज़ को मैंने शुरू किया। ओके, सो ये एक लिंक जोड़ा जा रहा है आपकी डेस्टिनी के साथ यहाँ पर। आई थिंक ये अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। लेट्स सी व्हाट एल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। आपकी डेस्टिनी में ना एक ऐसा घर भी लिखा है, या ऐसा घर का एनवायरनमेंट लिखा है जिसमें कलेश नहीं होता। मैं सूरज की बात कर रही थी, द सन कार्ड एंड क्वीन ऑफ रिंग्स, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पायल एक्चुअल में एक बहुत ऐसी स्पेस क्रिएट करेगा, ऐसा घर होगा आपका कि आपके घर में आकर किसी को लगे कि ओ माय गॉश, ये कितना कोजी इन्वायरमेंट है, कितना रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट है, इनका ये कोना कितना सुंदर है, वो कोना कितना सुंदर है। ओके, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, एक बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो एक्चुअल में आपको किसी पवित्र स्थल की जैसे याद दिलाए। बहुत काम, बहुत ही काम। ओके, सो कलह कलेश जो होता है, आई थिंक आप इस ऊर्जा से ऊपर उठ जाओगे। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा। आप एक ऐसा वर्जन बनोगे पायल नंबर 2, जहाँ पर ये एनर्जीज अब आपके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही, दुनिया के लिए कर रही हैं, सोसाइटी में हो रही चीज़ें, लेकिन ये आपके लिए नहीं कर रही। आप जिससे ऊपर उठ गए, अब आपकी चेतना में और बातें चल रही हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि यार उसने ये कला कर दी, उसने ये कलेश कर दिया। आप जिससे ये चीज़ें आपके दिमाग पे ना आए, आप कुछ और ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो डेकोरेशंस के बारे में, आप सोच रहे हो सेविंग्स के बारे में, आप सोच रहे हो ये वेल्थ है मेरी, ये बंडन्स है मेरी, जैसे आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। सो सन से ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत चार्मिंग, बहुत स्पार्कलिंग। पाइल नंबर 2, लेट्स सी व्हाट एल्स। So we have 4 of Swords, Knight of Wands and 3 of Pentacles. Okay, 4 of Swords, Knight of Wands and 3 of Pentacles. ये पाइल डेफिनेटली कुछ करेगा आर्ट के वर्ल्ड में। आर्टिस्टिक सोल प्रिंट है बड़ा आपका। आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा रोल निभाओगे जिसकी वजह से आप अपने आप को क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जोड़ पाओगे कि मैं क्रिएटिव वर्ल्ड से हूँ, मैं क्रिएटिव फील्ड से हूँ, अच्छा मैं ये काम करता हूँ। सो जो आर्ट होती है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। सो 3 ऑफ पेंटिकल से ये मुझे बहुत ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक की एनर्जी दिख रही है कि हाँ, एक इमारत तो खड़ी कर ली, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो इमारत का क्या करोगे। तो आप बेस हो, बेसिकली आप वो जो बिल्डिंग ब्लॉक वाली जो एनर्जी है ना, उसका बेस हो यहाँ पर। एंड आई थिंक पाइल नंबर 2 वाले इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाने भी जाएंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। आपकी रेप्यूटेशन लाइफ में ऐसी होगी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह सकें कि मैं ये काम इसलिए कर पाया क्योंकि ये मेरा स्तंभ है, ये मेरा पिलर है, ये मेरी फाउंडेशन है, इस पर्सन ने मुझे फ़ोन करके मोटिवेट किया था, इस पर्सन ने मुझे इनकरेज किया था, और ये पर्सन बेसिकली आप हो। सो आपकी रेप्यूटेशन में लोग, जैसे मान लीजिए कोई फेमस हो गया और वो फेमस होने पर कोई उससे पूछ रहा है कि आप किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी सक्सेस का, तो वो शख्स आपका नाम ले।
तो आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और ये आप आर्ट के द्वारा ये रोल बेसिकली डिलीवर करोगे। ओके, सो आई थिंक ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। पायल नंबर 2, पॉजिटिव से ज़्यादा आई थिंक ये बड़ी रेयर एनर्जी है। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस करने को मिलता होगा। सो गुड फॉर यू पायल नंबर 2। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। शेडिंग, ओहो, डुअलिटी, क्या बात है। स्नेक की एनर्जी, शेडिंग एंड डुअलिटी, वननेस, कॉन्शियसनेस में ये पायल की डेस्टिनी में एनलाइटनमेंट लिखी है। सीधी बात, नो बकवास। बेसिकली पायल नंबर 2, शेडिंग, कंप्लीटली डुअलिटी को शेड कर देना। डुअलिटी ये क्या है? मैं तुम, मैं तुम, ये जो ऊर्जा है इसको आप शेड कर दोगे। एक हो जाना, एक में एनर्जी, मोक्ष है बेसिकली। ओके, मोक्ष की एनर्जी है, बंधन से छूट जाना। आप एक्चुअल में बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। जज करने से पहले आप सोचते होंगी लोगों को कि कोई ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये ऐसे क्यों बात करी। आप ऐसे नहीं बोलते होंगे आप, बल्कि आप कहते होंगे कि ये जैसे रहना चाहता है इसको रहने दो, क्योंकि आप समझते हो कि हर किसी का एक सोल प्रिंट है, एक सोल एक्सप्रेशन है, एक जर्नी है। दैट इज वाई हमें जज करने की जरूरत नहीं, राइट। सो माय गॉश, पायल नंबर 2, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। यस, ये आपकी डेस्टिनी होने वाली है। ओके, वी हैव मिसहैप्स, and advancement. गिल्ट को ट्रांसम्यूट करोगे आप। ओके, कुछ ऐसे हादसे, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं जहां पर जिनका एक ही शायद पॉइंट था कि शायद आपको रोक दें या आपको जीवन में आगे बढ़ने का ख्याल आपके मन से बाहर निकाल। जैसे कुछ चैलेंजेस आते हैं हमें भटकाने के लिए, हमें ये महसूस करवाने के लिए कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। उन सारी दुर्घटनाओं से आगे बढ़ जाना और ये पॉइंट समझना कि ये कैसी माया है। ओके, सो चीज़ों के इल्यूजन्स को समझना, चीज़ों की माया को समझना, मैट्रिक्स को समझना। एंड आई थिंक इसीलिए आप यहाँ पर मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये जो भी हो रहा है, जो भी ये मिसहैप्स हैं जो हमारे अंदर एम्बैरेसमेंट लेकर आते हैं, गिल्ट लेकर आते हैं, ये हम है ही नहीं। ये हमारा ये जो ह्यूमन एवतार है, ये सिर्फ उसको ये उसको भोग रहा है। हमारी सोल तो हमेशा आज़ाद है, हमारी सोल तो हमेशा चूज कर सकती है नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। सो इल्यूजन्स को समझना, ये आपका डेस्टिन पैथ होने वाला है। आप माया को समझोगे बेसिकली आप। ओके, अगेन इंटरेस्टिंग मैसेजेस, पाइल नंबर 2। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रोथ एंड सेटलिंग। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। मैं देने से पहले थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूँगी। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा मैसेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओह कम ऑन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पिता का ही मैसेज था क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग की एनर्जी है। फाइल नंबर 2, अगर आपके पिता ने आपसे कभी कहा कि ये बेटर ऑप्शन नहीं है, ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आपके पिता ने कभी भी अपनी एज का या अपने एक्सपीरियंस का यूज़ किया हो आपको कंट्रोल करने के लिए,
ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। मैं तभी कहा ना, मैं कंफर्म करना चाहती थी इस मैसेज को देने से पहले। सो कभी भी किसी मेल फिगर, ये पिता की जगह कोई और भी हो सकता है, किसी भी मेल फिगर ने अपनी एज का या अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है और आपसे कहा है कि नहीं, तुम मेरी चॉइसेस को फॉलो करो क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरे पास ज़्यादा अथॉरिटी है। लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ में सेटल होना है, आपको कौन सा काम करना है, राइट। सो ये दो कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपकी चॉइस सही साबित होगी। एक ऐसा भी डेस्टिन्ड इवेंट होगा आपके साथ कि किसी बड़े की कही हुई बात को आप गलत साबित कर दोगे और आप इस चीज़ को भी साबित करोगे उसके साथ कि सिर्फ उम्र और तजुर्बा, ये जो शब्द हम बोलते हैं कि कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि उम्र में जो बड़े होते हैं उनको ज़्यादा अकल है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं, एक्सपीरियंसेस भी तो गलत हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक्सपीरियंस से विजडम ही आए, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पर आप करोगे। एक ऐसा इवेंट लिखा है जहाँ पर आप इस कॉन्शियसनेस को ऐसे घुमाने वाले हो जहाँ पर आप ये कह रहे हो कि एज की वजह से किसी को अथॉरिटी दे देना सही नहीं, या एज की वजह से किसी की चॉइस को सही चॉइस बोल देना सही नहीं, क्योंकि देखो मैंने प्रूव किया है इस चीज़ को। सो आपकी चॉइस सही साबित होगी। ओके, सो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी होगा आई थिंक आपकी लाइफ का। ये जो डेस्टिन्ड इवेंट है ना, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ये बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी रियलाइजेशन बनेगा जो आपसे उम्र में बड़े हैं। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2। लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Conclusions are within reach. Expect powerful changes. Emotions are running high. आपकी डेस्टिनी में एक ऐसा पॉइंट भी लिखा है पाइल नंबर 2, जहां पर लोग ये चीज आपके बारे में बोलेंगे कि देखो यहां से उठकर ये बच्चा यहां तक पहुंचा है, यहां से उठकर ये इंसान यहां तक पहुंचा है। यहाँ पर बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, इमोशंस आर रनिंग हाई, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ये वाला कार्ड मुझे जैसे ये बता रहा है कि जो मतलब जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन माने कि डेस्टिनेशन, किसी मुकाम तक पहुंचना, वो बड़ा पावरफुल है आपका। ओके, कहाँ से चले कहाँ तक पहुंचे। जर्नी, जैसे प्रियंका चोपड़ा की मुझे यहाँ पर जर्नी दिख रही है कि छोटे से शहर की लड़की कहाँ तक पहुंची, है ना। सो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है और लोग इस चीज़ से बेसिकली प्रेरणा ले रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, कोई जैसे इन्फ्लुएंस ले रहा है। इमोशंस माने इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस ले रहा है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके, सो आप जहाँ पहुँचोगे ना लाइफ में, पाइल नंबर 2, गैप बड़ा तगड़ा है वो। मतलब जहाँ से चले, आपके जो 6 ऑफ सोर्ड्स है ना, वो बड़ा लंबा गैप है, वो बहुत लंबी यात्रा है उसकी। आपका पॉइंट ए का किनारा और पॉइंट बी का किनारा बहुत वाइड है और ये छोटी बात नहीं होती। ओके, सो कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचे, ये एक इवेंट होगा आपके साथ जहाँ पर लोग ये चीज़ आपके बारे में बोलेंगे कि यहाँ का लड़का देखो, यहाँ की लड़की देखो कहाँ तक पहुँची, देखो उसने क्या क्या हासिल कर लिया। सो आई ओपनिंग एनर्जी है ये बहुत। कोई जैसे कोई कह रहा है कि यस इट्स पॉसिबल, जो भी लिमिटेशंस हैं वो यहाँ पर हैं, आप कर सकते हो। सो कंक्लूजन्स, डेस्टिनेशन आपका बड़ा पावरफुल होगा। जहाँ आप पहुँचोगे ना,
वो बहुत पावरफुल टाइमलाइन है, बहुत ही पावरफुल। ओके, लेट्स सी अगर इस टाइमलाइन के बारे में वो कुछ इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। इसको तो मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पाइल नंबर 2। ठीक है, इसको नहीं मैं करने वाली, इसको बस देख लो, इसको बस देखो। ये क्या, ये कार्ड में दिख क्या रहा आपको? आपको खुद ही पता चल जाएगा, बस इसको देखो। ओके, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में एक सीन बयान कर रहा है जो जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसको शब्दों में मैं क्या पिरोऊं, राइट? सो यस, बिग कन्फर्मेशन जो बेसिकली मैंने बोला, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और इस डेक में ना, यहाँ अगर साइड पर देखोगे तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कपल भी दिखेगा। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। जैकपॉट की एनर्जी समझ लीजिए ये, जिससे सब मिले। ओके, सो माय गॉश, पाइल नंबर 2, अमेजिंग अमेजिंग रीडिंग। होपफुली आपको फील हुई होगी इस रीडिंग की इंटेंसिटी, क्योंकि मुझे तो पूरे तरीके से हुई है। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग, और इसी से आपकी रीडिंग यहाँ एंड करती हूँ मैं। ओके, और अब आपको क्या करना है? आपको करना है इस वीडियो को लाइक, आपको शेयर करना है अपनों के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मुझे ईमेल करके रजिस्टर करना है। ओके, मैं आपका स्वागत करती हूँ, और बस खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।